मैं कोरोना हूं। मेरा नामकरण तुमने अर्थात मनुष्य जाति ने ही किया है। तुम मुझे कोविड-19 के नाम से भी पुकारते हो और आज मैं तुमको अपने भविष्य का इतिहास सुनाता हूं जो मेरे सिवा कोई और नहीं सुना सकता। जिस प्रकार प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ होने से पूर्व ही सूर्य, आकाश, जल, वायु आदि का प्रबंध कर दिया था, तभी मेरा और मेरे बंधुओं का भी जन्म हो गया था। मेरे से इतना क्यों डरते हो? तुम मेरे जैसे विषाणुओं से ही बने हो। वर्तमान में हो रही घटनाओं का दोष मुझ पर मत मढ़ो। सारा दोष तुम्हारे तथाकथित विकास का है। तुम जैसे जैसे नए नए आविष्कार करते गए, अचानक ही तुम भटक गए। तुमने विकास के चलते अपना प्राकृतिक मार्ग भूल गए। तुम्हारे पथ विकास के साथ विनाश की ओर कब उठ गए तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम प्रकृति से दूर होते चले गए। कंदमूल खाते खाते कब विषैले रसायन युक्त औषधियों पर निर्भर हो गए। अब मैं वर्तमान में लौटता हूं। मैं तो निष्क्रिय रहता हूं। जब जब तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, मैं सक्रिय हो जाता हूं। तुम में फ्लू जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। वर्तमान में भी पृथ्वी पर यही हो रहा है, परंतु कुछ ताकतें अपने स्वार्थों के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। उसी भ्रम में पड़कर तुम अपना इलाज उन्हीं विषैले रसायन युक्त तथा कथित औषधियों द्वारा करवाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षीण हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में संकेत देने के लिए अपना रूप बदल लेता हूं। तुम्हें इस भ्रम में रखा जाता है कि मैं बहुत खतरनाक जानलेवा वायरस हूं, इसलिए इसकी वैक्सीन जल्दी से नहीं बन पाएगी। ये कहकर तुम्हें भ्रमित किया जाता है। अपनी पुरानी विरासत अर्थात भूली हुई संस्कृति को अपना लो। महाभारत युद्ध से पहले का सन्नाव देख रहा हूं। महाभारत के युद्ध को रुकवाने के लिए श्री कृष्ण ने कई उपाय बताए थे, परंतु तब भी स्वार्थी और लालची मनुष्यों ने एक न सुनी। आज भी मैं यही देख रहा हूं, परंतु तब भी सत्य की ही जीत हुई थी। भविष्य में भी सत्य की ही जीत होगी, परंतु बहुत कुछ गवाकर आज भी पृथ्वी पर इस महाभारत को रुकवाने के लिए कई महापुरुष अवतरित हैं। उनकी शिक्षा पर चलो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर श्री कृष्ण को अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेना पड़े, या भगवान शंकर को अपना तीसरा नेत्र ना। आगे कहते हुए भी डर लगता है।
आगे का सार मैं फिर कभी बताऊंगा।